कलयुग में सिर्फ भक्ति से बढ़कर तरने की कोई युक्ति नहीं है। कलयुग में सिर्फ भक्ति से बढ़कर तरने की कोई युक्ति नहीं है। अरे मनुज कर ले प्रभु जी की भक्ति, भक्ति से मुक्ति कायम रहेगी। अरे बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। और तुम मनुज खटका न कर उम्र बीती, काम आएगी मस्ती नहीं है। इसलिए कलयुग में सिर्फ भक्ति से बढ़कर तरने की कोई युक्ति नहीं है। आप लोगों ने गीत को सुना होगा कि कलयुग में सिर्फ भक्ति से बढ़कर, इस घनघोर कलयुग में भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। लोगों को भगवान की पूजा आराधना करने से ही, राम नाम जपने से ही, शिव का नाम जपने से ही, ईश्वर का नाम जपने से ही सब मुक्ति संभव है। तो इसलिए क्यों ना भगवान के नाम का जाप किया जाए। तो ये सावन का जो समय चल रहा है वह पूजा पाठ का बहुत अच्छा समय है, अच्छा अवसर है। तो आइए भगवान शिव के नाम की महिमा का जाप करते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आपको भगवान के नाम का, शिव के नाम का यथाशक्ति अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और उसी जाप से मानव का कल्याण है। आज मैं शिव पुराण से संबंधित माहेश्वर ब्रह्म और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताने संबंधी शिव पुराण की महिमा का गान करूँगा। तो आप आदरणीय भक्तों, आप प्रेम से सुनिए और अंतर्मन में इसको रखिए। नंदकेश्वर कहते हैं, तदंतर दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर रखा और पवित्र वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। काफ़ी समय तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं से, पुरुष वस्तु जिनको कहते हैं, और अल्पकाल तक टिकने वाली क्षणभंगुर प्राकृत वस्तुओं से विभिन्न तरह से भगवान शिव का पूजन किया। ये सब वस्तुएं इस प्रकार से हैं: हार, नूपुर, केयूर, किरीट और मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत वस्त्र और पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प और तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत पत्र, व्यंजन, ध्वजा, चामर तथा अन्य अन्य
दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही रूप थे, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, जिन्हें पशु कदाप नहीं पा सकते। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, अपने स्वामी महेश्वर के द्वारा विभिन्न प्रकार से वंदना की। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव में खड़े हुए अपने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले कि पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण इस दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, सकल साकार रूप के प्रतीक की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य से भी कार्य कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोशक्ति पूजा करेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। उसके फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि से मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुआ था, वो समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र में होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिवस को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा निर्ज्योतिमय लिंग अथवा छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन और स्पर्श मात्र से मनुष्य का कल्याण निश्चित है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे शिवलिंग का दर्शन करे, उनका पूजन करे। वो प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा।
यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं ईश्वर ही हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर अंश का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर सकल रूप में प्रकट हो गया हूँ। अतः प्रत्यक्ष में जो ईसत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए था। जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो भगवान शंकर के बराबर हो जाता है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है तो तब भी उपासक के फल रूप से मेरे साथ एकत्व मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधान तथा शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। लिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। इस प्रकार से भगवान शिव ने लिंग की महिमा का जो वर्णन किया था वही मैं आपसे यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए भगवान के शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठकर है। परम प्रिय भक्तों, तुम भी भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग का विधिवत पूजन करो। शिवलिंग का उपासना करो। शिवलिंग के समक्ष पहुँच कर आप माला में जाप कर सकते हैं। माला में जाप करिए और इस प्रकार से भगवान शिव के नाम का बराबर जाप करना भगवान शिव की कृपा के पात्र होने के लिए बहुत सहज रूप है। तो आइए भगवान शिव के महिमा का जाप करते हैं। भगवान शिव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम 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 सीता राम राम राम। अरे भगवान शिव का जाप रामचंद्र जी किया करते थे और रामचंद्र जी का
रामचंद्र जी शिव नाम की महिमा का जाप करते थे। इस प्रकार से ईश्वर एक दूसरे का जाप करके भगवान को एक दूसरे के प्रति और मनुष्य के एक दूसरे के प्रति श्रद्धा की भावना को जागृत कराने के लिए ऐसा करते थे। और आप किसी भी नाम का जाप करें, ईश्वर के नाम का जप करना ही बहुत बड़ी महानता है और उसी में मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति है। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम।